ये अभी तक दिखा रहे हैं कि कोई दल भाग नहीं जाए, लेकिन हमें जो महसूस हो रहा है, मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और देश में नई वैकल्पिक नीतियों पर बात होंगी। देश के किसान मजदूर कभी तो जहाँ जहाँ गए चाय की कर लो, वो तो सारी सीट आ रही है पूरे देश में। जहाँ जहाँ गाँव अब वो पैर पड़े संतन के वहाँ वहाँ बंटाधार। मोदी जी तो कहाँ गए ना, वो तो आंखों में धूल झोंक के ही कहीं जीत रहे हैं। आज मैं तो ये कह सकता हूँ कि चूरू लोकसभा क्षेत्र में उत्तरी भारत के चुनाव का टेम्पर बदल दिया। वो टेम्पर इस क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, जिन लोगों ने ऐसे मजबूत फैसले लिए, और उससे ज्यादा शुभकामनाएं राहुल। एक बलवान पूनिया हमारे साथ है। चूरू सीट का परिणाम आ चुका है। बलवान जी, किस तरीके की आप लोगों की मेहनत रही, परिणाम आपके पक्ष में रहा, क्या कहें? इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार राहुल कस्वा ने एक मजबूत फैसला लिया, जो ही उनकी बीजेपी से टिकट कटी। पूरे देश में बीजेपी को चुनौती देने वाले ये दो लोग थे, राहुल जी कस्वा और वीरेंद्र जी हिसार के। जो ही राहुल कस्वा ने ये मजबूत फैसला लिया, ये चूरू लोकसभा क्षेत्र बड़ी तपी हुई भूमि है, यहाँ के लोग बहुत मजबूत हैं, इसलिए मजबूत फैसले के साथ जनता खड़ी हो गई। बहुत सारे लोगों को ये लग रहा था कि मोदी के प्रभाव में लोग वोट डालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जनता ने मजबूती के साथ राहुल कस्वा का मजबूत फैसले का समर्थन करा। इंडिया गठबंधन ने सारी जगह मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है, उसी का परिणाम है। आज सीकर जीत रहे हैं इंडिया गठबंधन, उधर राजकुमार रोहत जीत रहे हैं, उधर हनुमान बेनीवाल जीते हैं और उम्मीदवार। ये सब गठबंधन की ऐसी जोरदार ताकत है, उस ताकत के बल पर राजस्थान का परिणाम बदला है। मैं तो ये कह सकता हूँ कि चूरू लोकसभा क्षेत्र में उत्तरी भारत के चुनाव का टेम्पर बदल दिया। वो टेम्पर इस क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, जिन लोगों ने ऐसे मजबूत फैसले लिए, और उससे ज्यादा शुभकामनाएं राहुल कस्वा तो लगातार बीजेपी में थे, और बीजेपी ने जिस तरीके से कुठाराघात करा, उन्होंने फैसला लिया। मैं तो इस जीत के पीछे राहुल कस्वा का मजबूत फैसला, इंडिया गठबंधन की और कांग्रेस पार्टी के तमाम साथियों की मेहनत, और चूरू की जनता ऐसी भारी परेशानी में जीती है। इस इलाके की जनता जो बिजली की, पानी की, प्राकृतिक आपदाओं की, गर्मी की, सर्दी की सारी मार जितनी हो सकती है वो यहाँ की जनता झेलती है। इसलिए उस मजबूती के साथ इन्होंने ये कदम उठाया और राहुल कस्वा को फिर जिताया है। ये इनको इनकी है ठीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चूरू आए थे, बीजेपी के बड़े बड़े नेता गली गली गांव घूमे, उसके विपरीत ये परिणाम आना, क्या कहेंगे? मोदी जी तो जहाँ जहाँ गए चाय की कर लो, वो तो सारी सीट आ रही है पूरे देश में। जहाँ जहाँ गाँव अब वो पैर पड़े संतन के वहाँ वहाँ बंटाधार। मोदी जी तो कहाँ गए ना, वो तो आंखों में धूल झोंक के ही कहीं जीत रहे हैं। आज जो अभी सिनेरियो बना हुआ है कि भी उनका बहुमत तो नहीं आ रहा, लेकिन बीजेपी खुद 250 से नीचे है, और ये कुछ तथाकथित एग्जिट पोल जैसे दिखा रहे थे, वैसे एग्जिट रिजल्ट अभी भी कुछ चैनल वाले दिखा नहीं रहे। वो दिखा रहे कि उन्हीं इंडिया गठबंधन 280 285 वो के करीब है, जबकि ऐसा हकीकत नहीं है। शाम तक आते आते बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। वो इसलिए अभी तक दिखा रहे हैं कि कोई दल भाग नहीं जाए, लेकिन हमें जो महसूस हो रहा है, मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और देश में नई वैकल्पिक नीतियों पर बात होंगी। देश के किसान मजदूर कमेरे नौजवान अग्निवीर सब जनता के पक्ष के फैसले करे जाएंगे, और जनता जिस तरीके से एक बूम आया था 2004 से लेकर के 2013-14 तक, जो बूम था प्रोग्रेस का, उन्नति का, विकास का, जो उस समय का एक गुआर का बूम था किसान के लिए, और जमीनों का बूम था, और जो जमीन का धंधा करने वाले लोगों के लिए, नौकरियों का बूम था, जो नौजवान पढ़ते थे उनके लिए, वो बूम वापस आए। क्या माने भतीजे ने काका की राजनीति पर पूर्ण विराम लगा? भतीजे ने तो हिम्मत करी है, जनता ने लगा दिया। भजनलाल जी पूर्ण रूप से नेस्तनाबूद हो गए। अब नो मोर लॉन्ग, अब आगे कुछ नहीं। भजनलाल जी के बारे में क्या? पर्ची सरकार है, पर्ची फट जाएगी आज। इस तरीके के परिणाम आए, उसके बाद बलवान पूनिया ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार इस बार देश में बनने जा रही है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। साथ ही उन्होंने तीसरी बार सांसद बनने पर राहुल कस्वा को बधाई दी। अनुज लाटा, फर्स्ट इंडिया न्यूज।